हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 7 जियोग्राफी का सेकंड चैप्टर। पहले चैप्टर की हमने बात कर ली थी। पहला चैप्टर हमारा था हमारा पर्यावरण। तो सेकंड चैप्टर है हमारी पृथ्वी के अंदर ये क्या है, इसकी हम बात करेंगे। तो आप लोग देख लीजिए विद मैप, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग देख लीजिए हमारे पृथ्वी के अंदर सियाल, सीमा और जो निफे हमारी है ये परपटी के अंदर। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो सियाल है इसके ऊपर हमारा ठोस धरातल भूपरपटी है और इसके निचले वाले भाग में सीमा में यहाँ पर मेंटल है और इसके नीचे ये क्रोड है। तो आप लोग देखेंगे सियाल हमारी सिलिका एल्यूमिना इससे बनी है, सीमा ये सिलिका मैग्नीशियम इससे बनी है और जो निफे हमारी है निकेल और लोहा इससे बनी है। और हम ये जो हमारी सीमा और जो सियाल ये दो परतें हैं, सियाल तथा सीमा पदार्थों में रचना हुई है। ये पदार्थों से ही इनकी रचना हुई है सियाल और सीमा की। ये जो सियाल है ये शब्द सबसे पहले प्रयोग किया था एडवर्ड सुएस ने। तो हम बात करेंगे हमारे पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या क्या है। तो सबसे पहले भूपरपटी मेंटल क्रोड। भूपरपटी इसका किलोमीटर है 0 से 35 किलोमीटर के बीच में। भूपरपटी यानी ठोस धरातल भूपरपटी। और मेंटल की बात करें ये 35 किलोमीटर से 29 किलोमीटर में आपको दिखेगी। और जो क्रोड की बात करें, क्रोड 3200 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक। भूपरपटी यहाँ हमने अभी बात की है। हमारी जो सियाल या सीएल है ये सिलिका एल्यूमिना से बनी है, यहाँ पर आपको दिखेंगे महाद्वीप। और सेकंड हमारी मेंटल है, यहाँ पर महासागरीय जो परपटी है ये बना है सिलिका प्लस मैग्नीशियम से, ये सीमे का पार्ट है। और निफे की बात करें इसमें निकेल और लोहा से इसका निर्माण हुआ है। पहला स्तर है, यहाँ पर आप देखेंगे ताप व दाब दोनों बहुत हाई होते हैं या उच्च होते हैं। पृथ्वी के आयाम की बात करें, पहला है 1%, फिर 84% और 15%। भूपरपटी पर ये 1% और मेंटल पर 84% और क्रोड की बात करें ये 15%। नेक्स्ट हम बात करेंगे खनिज, शैल और खनिज। शैल हमारी उसे कहते हैं जब पृथ्वी की भूपरपटी ये बनाने वाले खनिज पदार्थ के साथ किसी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे शैल। शैल ये होते क्या हैं? रॉक, इनकी बात करेंगे तो शैल बने होते हैं आग्नेय, अवसादी और कायांतरित, ये चट्टानें होती हैं। आग्नेय ये प्राथमिक शैलें होती हैं। प्राथमिक शैलें, आग्नेय शैलें। आग्नेय शैलों के दो टाइप हैं, अंतर्भेदी या बहिर्भेदी। अंतर्भेदी यानी जो जब मैग्मा निकलता है ज्वालामुखी के यहाँ इससे रॉक से, तो कुछ पार्ट इसका अंदर ही रह जाता है, कुछ पार्ट इसका बाहर आता है। तो ये अंतर्भेदी जब अंदर ही रह जाता है। बहिर्भेदी या बाहरी ये मैग्मा के ठंडा होकर ये जमती है, तो ये बहिर्भेदी होती है। अवसादी की बात करें, अवसादी ये शैलें टकराकर टूटने या इसमें जो टूटती हैं ये पर्दन व अपक्षय के कारण इनका निर्माण होता है। जैसे बलुआ पत्थर, जीवाश्म ये सभी पाए जाएंगे ये अवसादी चट्टानों में। कायांतरित की बात करें, उच्च ताप व दाब के कारण ये आग्नेय व अवसादी शैलें कायांतरित में बदल जाती हैं। जैसे चूना पत्थर ये कन्वर्ट हो जाता है संगमरमर में और शैलों का स्वरूप बदलकर चिकनी मिट्टी से स्लेट इसमें परिवर्तित हो जाता है। आग्नेय शैलें, इसमें दो प्रकार की होती हैं आग्नेय शैलें, ये बहिर्भेदी आग्नेय शैल, ये अंतर्भेदी आग्नेय शैल। बहिर्भेदी ये मैग्मा बाहर निकलकर लावा के रूप में ठंडा व ठोस ये हो जाता है। इसमें महीन दानों वाली संरचना इसका निर्माण होता है। इसका एग्जाम्पल हम बात करेंगे बेसाल्ट शैल,
ये ढक्कन का पट्टा इसका एग्जाम्पल है। अंतर्भेदी आग्नेय शैलें वे होती हैं जिसमें मैग्मा आंतरिक गहराई में ही ठंडा या धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये जो बड़े दाने इनका निर्माण होता है। जैसे हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें ग्रेनाइट। नेक्स्ट की हम बात करें शैल चक्र। शैल चक्र ये निश्चित दशाओं में शैलों का आपस में परिवर्तन शैल चक्र कहलाता है। शैल चक्र निश्चित दशाओं में शैलों का आपस में परिवर्तन शैल चक्र कहलाता है। तो ये हमारा रहा चैप्टर सेकंड। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बेसिक अंडरस्टैंडिंग को इनक्रीज करने के लिए। तो ये सेकंड हमारा चैप्टर था हमारी पृथ्वी के अंदर। ये हमारे लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो आप लोग देख लीजिए। इसी तरह के NCERT नोट के लिए हमारे UPSC स्टडी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।